नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं प्रेम किशोर। मैं इस वक्त राजधानी रांची के धुर्वा स्थित मौसी बाड़ी खटाल में, और मेरे पीछे आप जो मकान टूटा-फूटा जो मकान आप देख रहे हैं, ये उस शख्स का है। ये इसका नाम है सुनील राय, जिसका बच्चा करीब 4 साल और 5 साल के बीच अंश और अंशिका पिछले 9 दिनों से गायब है। यानी कि यहाँ पे धुर्वा स्थित शालीमार बाज़ार के पास ये 2 बच्चे खेलने गए थे, दुकान गए थे और वहीं से दोनों बच्चे गायब हो चुके हैं। और आज 9 दिन बीतने को हैं, अब तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस अनुसंधान लगी है, लेकिन पुलिस को भी कोई खास सफलता नहीं मिली है। वहीं परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल है। जो उनकी माँ है नीतू देवी, वो बेसुध पड़ी हुई है। उनकी दादी भी जो है बेसुध पड़ी हुई है। उनकी दादी और उनकी माँ से भी हम लोगों ने बात की। आइए सुनाते हैं माँ और दादी ने क्या कहा। हम क्या कहें सर, हम तो बोल बोल कर थक गए। कहीं मेरे बच्चे का पता नहीं चल रहा। अब यही आप लोग से उम्मीद है कि कहीं से मेरे अंश और अंशिका को लेकर आए मेरे पास। कब गायब हुए थे? 2 तारीख को। कहाँ से गायब हुए थे? दुकान गया था बिस्कुट के लिए। कौन दुकान? आगे वाला दुकान में गया था। तो आपको कैसे पता चला कि बच्चा वहाँ से गायब हुआ? अब वहाँ से वो दुकान गया था तो वहीं से ना मतलब गायब हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर आप लोग जो है पुलिस को सूचना दिए? नहीं, मोहल्ला में खोजबीन किया लोग, उसके बाद में नहीं मिला, तब प्रशासन के पास में नुकसान दर्ज करवाए लोग। और दिन से लगा परिवार में ऐसा कोई, आपके परिवार में दूर दराज कोई ऐसा कुछ नहीं किसी तरह का कोई मतभेद वगैरह नहीं? कुछ परिवार में हमने के भेदभाव नहीं खे, चाहे जो भेदभाव नहीं खे। हाँ, दुकान में 10 गो रुपया लेके गए सब, तो दुकाने तर से अबे न पता हो गए। अब 1:30 बजे लैकन गए हन सा, 2:30 बजे ने 2:30 बजे के बाद लैकन अलन सब, तो सब खोजहरिया होखे लागल। पापा खोजलन, चारों पार्टी नहीं मिलन। तो ये जे एगो चाचा रहलन जौना के घर गलन पूछे कि बड़की मम्मी अथी बुआ आयल हो तो कपड़ा पहनावे ला बैठा दे। तो बड़की मम्मी कहलन कि ये जब बुआ न खोए। तब चारों पार्टी सब खटाल के आमदी खोजे लगलन लोग। चारों पार्टी केनाहू आज तक ले सुराग नहीं खे मिले कि कहाँ अंशिका अंश गए। दुकाने तक ले सुराग के बाकी जा दुकान के आमदी कहथन कि कोनो देखबे नहीं कैने। या आज 9 दिन बीत गए। आज बिहान ताकल जाता एको आस नहीं। क्या हुआ था उस दिन? कुछ ऐसा हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम उधर। भैया यहाँ बच्चा है, जानता है बिस्कुट लाने के लिए चाहे कुछ करने, आसपास की दुकान है, छोटा मोटा रो रहा था तो माँ दे दी। वही दुकान गई और दुकाने से बच्चा फिर लौटा। ये लोग सोचा कि खेल रहा है। अब कपड़ा पहनाने के लिए 4 बजे स्टार्ट हुआ, खोज हुआ। 4 बजे से बच्चा कहीं पते नहीं चला। जान भर में रात भर खोजा लोग। 3 बजे भोर में आया लोग स्टेशन, हटिया स्टेशन, पूरा गांव बस्ती इसके बिहारी वाला 3 तारीख मैं अथी गाड़ी में अपना फोटो में माइक लगा के सब अनाउंस किया। लोग अपना से कोशिश किया, कंपनी सब बाहर बात किया। ये बच्चे के परिवार के लोग हैं जो कह रहे हैं कि बच्चा जो है बहुत अन्याय कर रहा है। बिस्कुट खरीदने के लिए दुकान गया था। तब न पता चलता मिलता। क्या लगता है उसको कोई हाँ, ये अब तो हम लोग का पूरा विश्वास हो गया कि बच्चा को अपहरण हुआ। अपहरण हुआ है? अपहरण तो अपहरण हुआ तो कोई फोन तो करता कि भाई हमको इतना पैसा दो। नहीं कर रहा है, का नेट से ले गया है, बाकी अपहरण भुलाया बच्चा ना मिलता है सर। ऐसे यदि ऐसे बच्चा जाएगा, इतना ढूंढा रहा है तो भुलाया बच्चा नहीं मिलेगा। कोई भी थाना में लिया के दे देगा, चाहे कहीं रख देगा कि हम मेरे पास बच्चा है। यदि इतना छानबीन होते हुए इतना फोर्स लगल है, पूरा लोग लगा हुआ है, लोग प्रशासन लगल है, नेता लोग पूरा ऊपर से नीचे तक केड़ी चोटी लगल है। कोई बच्चे का पता नहीं है, कुछ सुराग नहीं मिल रहा है। तो अपहरण न है साहब, अपहरण न है। यदि का इसको कहा जाएगा, का नाम दिया जाएगा इसको? नहीं, वही अपहरण के नाम ना दिया इस जाएगा। मोहल्ला में क्या ये पहली बार घटना हाँ, हुई? पहला बार ये घटना है। 2026 में इस राज्य सरकार का स्वागत अपराधियों ने
इस चैलेंज के साथ किया है झारखंड में, राजधानी में, और ये राज्य सरकार सो रही है। लोग कह रहे थे कि सीसीटीवी लगी हुई है पूरा इस महानगर में और सभी सीसीटीवी के निगरानी में है। जैसे राज्य सरकार सोई हुई है, हेमंत जी की सरकार सोई है, उससे उनके सीसीटीवी कैमरे भी सोए हुए हैं। अंश और अंशिका, बहुत दुखद बात है कि 2 तारीख की घटना है, सनहा परिवार ने दिया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई ना करी। 48 घंटे के बाद जब लोगों ने बहुत दबाव बनाया तब उस पर FIR दर्ज हुआ। और ये पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी 4 यहाँ से अपहरण की घटना हो चुकी है। इसलिए पुलिस को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए था, या इतना गंभीर होना चाहिए था कि भाई बच्चे यहाँ से अगवा होते हैं। ये पहला केस नहीं है जहाँ आपने हल्के से ले लिया। ये पूरी तरह से लापरवाही है, पूरी तरह से फेल्योर है इस सरकार का, जिसमें बच्चों का और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है। यहाँ उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चालान काटना, लोगों को गाड़ियाँ रोकना, अवैध कारोबार कराना, अवैध लोगों को संरक्षण देना, यही एकमात्र काम रह गया है। आज अपने कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आदित्य साहू जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है, सोमवार तक अगर यह राज्य प्रशासन अंश और अंशिका को सकुशल वापस नहीं लाती है तो मंगलवार को SSP कार्यालय का घेराव किया जाएगा, और उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा होगी उसके लिए खुद हेमंत जी की सरकार जिम्मेवार है। आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि एक गरीब माँ बाप का बच्चा बहुत दिनों से लापता है। विगत और 2 तारीख को जब हम माँ पिता जो उनके संबंधी इस क्षेत्र के सभी प्रमुख लोग जब थाना में अपनी सनहा दर्ज करने के लिए गए लोग, तो पुलिस ने उस सनहा को दर्ज करने से इनकार किया। जब 2 दिन बीत गया तो 2 दिनों के बाद वो सनहा दर्ज किया और तब पुलिस का नींद खुलने का काम किया। और जिस प्रकार से उनकी माता जी और उनकी दादी, उनके परिवार के लोग जो दहाड़ मार मार कर रो रही थी, उनका दांत लग जा रहा था, वो बेहोश हो जा रही थी। बहुत ही हृदय विदारक स्थिति इस परिवार में देखने को मिला। अंदर से आदमी हिल जाएगा, मतलब हर आदमी के मन में एक अलग प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। देख के बहुत मन व्यथित हुआ। लेकिन इस राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जिसे कांग्रेस समर्थन कर रही है, मुझे लगता है कि ऐसे गरीब परिवार के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। अब राजधानी के नाक के नीचे बगल में विधानसभा, इसके बगल में प्रोजेक्ट बिल्डिंग, उसके बगल में माननीय मंत्री लोग का आवास, बगल में हाई कोर्ट, बगल में माननीय विधायक का आवास, बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी इस क्षेत्र में रहते हैं। उस इलाके के बीच में 2 मासूम बच्चों का अगवा कर लिया जाता है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। आज तक बच्चों को बरामदगी नहीं कर पाई है, बरामद नहीं कर पाई है। आखिर किस प्रकार का शासन और प्रशासन इस राज्य में चलने का काम कर रहा है? मुझे लगता है कि आज के दिन में किसी के बाल बच्चे, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सिर्फ यहाँ पर सरकार के नाम पर लोग व्यापार कर रहे हैं, सरकार के नाम पे लोग धंधा पानी करने का काम कर रहे हैं। आम लोगों के सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है, आम लोगों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। जब राजधानी के पौष इलाके में जब इस प्रकार की घटना घट रही है, आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस हाल में रहने का काम कर रहे हैं। आप पत्रकार मित्र किसी गांव, किसी क्षेत्र से आप जरूर आते होंगे, लेकिन झारखंड के बारे में कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि झारखंड राज्य का इस प्रकार का दुर्दशा करने का काम हेमंत जी की सरकार करेगी। बहुत ही दुखदायी पल है। और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से आप लोगों के माध्यम से कहा है कि अगर यदि सोमवार तक 2 दिन के अंदर बच्चों को सकुशल उनके परिवार के लोगों को सौंपने का काम नहीं करेगी, तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर और रांची ग्रामीण के तत्वाधान में SSP कार्यालय का घेराव करने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और बच्चे को तो हर हालत में सही सलामत तरीके से परिवार को सुपुर्द करना ही पड़ेगा। अगर यदि पुलिस इसमें किसी प्रकार की, प्रशासन इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। इसके आगे और भी आंदोलन का रूपरेखा तैयार करके प्रशासन के लोगों को जीना हराम कर देंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।